तो आज बात करते हैं एक बहुत ही क्लासिक कहानी की, जिसका नाम है परीक्षा। इस कहानी में हमें एक बड़े सवाल का जवाब मिलता है कि किसी इंसान की असली कीमत का पता कैसे चलता है, खासकर तब जब कोई देख नहीं रहा हो। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है। सोचिए जरा, अगर एक पूरे राज्य का भविष्य संभालने के लिए सबसे काबिल इंसान को चुनना हो तो ये काम कैसे किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये दिलचस्प पहेली कैसे सुलझती है। तो कहानी हमें ले चलती है देवगढ़ नाम के एक बड़े ही खुशहाल राज्य में। वहां सब कुछ बढ़िया था, लेकिन एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली थी, लीडरशिप की मुश्किल। हुआ ये कि राज्य के जो मुख्यमंत्री थे, दीवान सुजान सिंह, उन्होंने 40 साल, जी हां 40 साल तक राज्य की सेवा की थी और अब उन्हें लगा कि भाई अब आराम करने का वक्त आ गया है। तो उन्होंने राजा से रिटायरमेंट की इजाजत मांग ली। अब राजा दीवान सुजान सिंह की बहुत इज्जत करते थे, पर उन्होंने उनके सामने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन देवगढ़ का अगला दीवान वो आपको ही ढूंढ कर देना होगा। अब सोचिए, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी। दीवान की सालों की समझदारी का असली इम्तिहान तो अब होना था। तो बस फिर क्या था, ऐलान हो गया और पूरे देश में एक नए दीवान की खोज शुरू हो गई। और इस ऐलान ने दूर दूर से उम्मीद लगाए बैठे लोगों को देवगढ़ की तरफ खींच लिया। तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये दीवान का पद आखिर होता क्या था। देखिए, दीवान कोई मामूली मंत्री नहीं था। वो तो कह लीजिए पूरे राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और तरक्की की रीढ़ की हड्डी था। मतलब इस एक पद पर पूरे राज्य का भविष्य टिका था। और भाई, जैसे ही ये खबर आग की तरह फैली, देवगढ़ में तो मानो लोगों का सैलाब आ गया। देश के कोने कोने से लोग अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गए। पूरा शहर उम्मीदवारों की भीड़ से खचाखच भर गया था। और मजे की बात यह थी कि हर कोई अपनी काबिलियत का दिखावा करने में लगा हुआ था। कोई अपने एकदम लेटेस्ट फैशन वाले कपड़ों से रौब जमा रहा था, तो कोई बड़ी बड़ी किताबी बातें करके खुद को विद्वान साबित करने में तुला था। कुछ तो अपने ऊंचे खानदान का नाम लेके ही काम चलाना चाहते थे। मतलब सबके सब एक परफेक्ट इमेज बनाने में जुटे थे। लेकिन दीवान सुजान सिंह तो बहुत अनुभवी थे। वो जानते थे कि असली काबिलियत ऐसे दिखावे में नहीं मिलती। तो उन्होंने इस पूरी सिलेक्शन प्रोसेस में एक बड़ा ही अनोखा ट्विस्ट डाल दिया। कोई फॉर्मल इंटरव्यू नहीं, कुछ बिल्कुल अलग होने वाला था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हॉकी मैच रखवा दिया। अब शायद लगे, हॉकी मैच दीवान चुनने के लिए? हाँ, क्योंकि दीवान का मानना था कि खेल के मैदान में ना इंसान का सारा बनावटीपन उतर जाता है, उसका असली कैरेक्टर, असली स्वभाव सामने आ जाता है। तो सब के सब मैदान में उतर गए, खेल में बिजी हो गए, एक दूसरे को पछाड़ने में लग गए। पर क्या असली परीक्षा वाकई इस हॉकी के मैदान पर थी, या फिर कहीं और ही सबकी नजरों से दूर एक बिल्कुल अलग इम्तिहान चल रहा था? और यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट, जहां एक मामूली से किसान की छोटी सी मुसीबत इन सभी पढ़े लिखे काबिल उम्मीदवारों के कैरेक्टर का सबसे बड़ा टेस्ट बन जाती है। जरा इस सीन को सोचिए। एक तरफ ये सारे उम्मीदवार हॉकी खेलने में अपना फ्यूचर बनाने में लगे थे, और दूसरी तरफ बस थोड़ी ही दूर पर एक बेचारा किसान, उसके अनाज से लदी बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई थी और वो अकेले ही उसे निकालने की जी जान से कोशिश कर रहा था। और ऐसा नहीं है कि किसी ने उसे देखा नहीं, सबकी नजर पड़ी उस पे। इन सब भावी नेताओं ने उस बेचारे को संघर्ष करते हुए देखा, लेकिन कोई भी, एक भी इंसान अपना खेल छोड़कर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। वो सब अपनी रेस में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें इंसानियत ही नजर नहीं आ रही थी। लेकिन उस भीड़ में एक लड़का था जो सबसे अलग था। वो खुद खेल में घायल हो गया था, ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लंगड़ा रहा था। पर जैसे ही उसकी नजर उस किसान पर पड़ी, वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा मदद के लिए पहुंच गया। और उसने सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं की, उसने सच में दिल से मदद की। पहले उसने प्रॉब्लम को समझा, फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर भारी पहियों को धक्का देना शुरू किया। थके हुए बैलों को हिम्मत दी, खुद कीचड़ में संग गया, लेकिन तब तक लगा रहा जब तक वो गाड़ी उस कीचड़ से बाहर नहीं निकल गई। तो अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो दिन आ गया है जब नए दीवान का नाम अनाउंस होना है और सीन बदलता है। हम पहुंचते हैं सीधे शाही दरबार में। और फिर कहानी का सबसे बड़ा राज खुलता है। जिस दिन फैसला होना था, दरबार में वही कीचड़ वाला किसान पहुंचता है। सब हैरान, लेकिन वो कोई आम किसान नहीं था। वो तो भेस बदले हुए खुद दीवान सुजान सिंह थे। ये पूरी मुसीबत, ये पूरा टेस्ट उन्हीं का रचा हुआ था। और तब सरदार सुजान सिंह ने जो बात कही, वो लीडरशिप की सबसे बड़ी सीख है।
उन्होंने कहा, रियासत को किसी विद्वान की नहीं, बल्कि एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति की जरूरत है। एक ऐसा दिल चाहिए जो गरीबों का दर्द महसूस कर सके। हमें चाहिए सेल्फ रिलायंस, उदारता और हिम्मत। ये वो गुण हैं जो किसी डिग्री या ऊंचे खानदान से नहीं मिलते। और इसी के साथ दीवान सुजान सिंह ने उस नौजवान को देवगढ़ का नया दीवान घोषित कर दिया। वही लड़का जिसने दिखावे पर नहीं बल्कि इंसानियत पर, अपने चरित्र पर ध्यान दिया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि असली काबिलियत वो करुणा और कर्म में ही होती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हम किसी की काबिलियत को उसके रिज्यूमे, इंटरव्यू और डिग्रियों से आंकते हैं, वहां हम किसी के कैरेक्टर की गहराई, उसकी दयालुता और उसकी इंसानियत को आखिर परखें तो कैसे परखें?